बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हँसते बसते आबाद रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से अर्ली मॉर्निंग ही हमने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था। तो आज भी रोज़मर्रा की तरह मैंने सुबह से साफ़ सफाइयाँ जो है वो कर ली हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए हैं लगातार हमारी तरफ बारिश और आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज भी मैंने तकरीबन 2 घंटे लगा के पूरे घर की साफ़ सफाई की है। डस्ट इतनी ज़्यादा थी पौधों पे, सैन में, ये बेसन, किचन, हर चीज़ की मैंने साफ़ सफाई की है। रात को इतना ज़्यादा डस्ट वाला तूफ़ान था तो ग्रिल में से भी इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो बरामदे में आई है। तो फर्नीचर भी मैंने सारा जो है वो साफ़ किया है। ये सामने चारपाई, ये चेयर्स, टेबल और फ़ैन जो पड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी ना, तो फिर मैंने सारी साफ़ सफाई की है। पहले डस्टिंग की है, उसके बाद फिर मैंने ना सारे फ़र्श वगैरह धोए हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर छोटी ने नाश्ता बनाया है, तो कहती है आज मैं नाश्ता बना लेती हूँ, आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं। क्योंकि डस्टिंग करो तो जिस दिन फर्श भी फिर सारे धोने होते हैं ना, तो उस दिन फिर बहुत बंदा थक जाता है। तो छोटी ने फिर बनाया है जी नाश्ता। सबसे पहले उसने रखी है चाय, तो जो हमारी मस्ट होती है। तो इन दिनों तो वैसे भी बारिशें हो रही हैं, तो माशाल्लाह से सुबह ना बहुत प्यारा प्यारा जो है वो मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है, तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होती। पिछले दिनों तो पूरा हफ़्ता बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, तो उसके बाद जो है ना अब मौसम अच्छा ख़ासा ठंडा होता है। तो ठंडे मौसम में दिल करता है ना कोई मज़े के पराठे हों, तो आज मैंने कहा कि आप ना स्क्वायर जो है वो पराठे बनाओ। स्क्वायर पराठे जो हैं वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। वैसे तो मैं मरोड़ी वाले पराठे बनाती हूँ, तो छोटी जो है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है, कभी लेयर्स वाले पराठे बनाती है या कभी इस तरह ना। तो मेरा फिर और भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो मैं कहती हूँ बस मरोड़ी वाले फटाफट पेड़े बना के रखूँ, जैसे ही वो सेट हों तो फिर जल्दी से पराठे बना लूँ ना। तो नाश्ता जो है वो मेरा काम होता है सुबह बनाना। तो आज मैं थकी हुई थी, तो छोटी कहती है काफ़ी ज़्यादा काम था सुबह, तो आज नाश्ता मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो चाय मैंने कपों में डाल ली है। चाय जो है वो मैं थोड़ी ठंडी पीती हूँ, छोटी भी ठंडी पीती है, क्योंकि गरम गरम चाय जो है वो पीने नहीं होती है। तो माशाल्लाह से एक पराठा बन गया है, दूसरा बन रहा है। तो करेंगे जी नाश्ता, जो फिर आगे की रूटीन होगी साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज हम फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे कि पूरा दिन हमने क्या क्या काम किए हैं। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो जी यहाँ पे मैंने बनाया है मज़ेदार सा नाश्ता। तो अभी अंदर चलते हैं और बैठ के करते हैं नाश्ता। तो सुबह से माशाल्लाह से मौसम बादलों वाला बना हुआ है, बारिश जो है वो आई हुई है और इंशाल्लाह लगेगी भी। तो बाकी काम तो अपिया ने कर लिए हैं और नाश्ता जी हमने कर लिया है। नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह थे, मैंने कहा चाय वाले बर्तन जो है वो धुलाई कर लेते हैं। बाकी तो माशाल्लाह से काम कंप्लीट था और बस बर्तन धोने ही लगी थी कि बारिश जो है वो भी साथ में ना शुरू हो गई है। तो जी किचन की साफ़ सफाई मैंने की है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसके बाद फिर हम बरामदे में बैठ के थे। हमने कहा बारिश जो है वो जैसे ही थोड़ी रुकेगी उसके बाद ही फिर खाना जो है दिन का बनाएंगे, क्योंकि सुबह तो नाश्ता किया एकदम से फिर खाना बनाने का दिल भी नहीं करता। और मौसम भी माशाल्लाह से इतना अच्छा था, बारिश लगी हुई थी। तो हमने कहा है कि चलिए अभी ये थोड़ी रुक जाए, उसके बाद ही किचन में काम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे बारिश जो है वो जैसे ही रुकी है तो हमने कहा चले अभी खाना जो है बना लेते हैं, क्योंकि सुबह से मौसम जो है वो बारिश वाला बना हुआ है। तो वक्फे वक्फे से हमारी तरफ माशाल्लाह से बारिश जो है वो हो रही है। जैसे ही बारिश होती है ना फिर सारे किचन में पानी आना शुरू हो जाता है, शफ़ों के ऊपर भी पानी आने लग जाता है। तो फिर इसलिए हमने कहा है कि खाना रेडी कर लेते हैं। तो आज हमारे किचन में जी बन रही है मज़ेदार सी भिंडी। और आज ना अपिया भिंडी जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाएंगी, तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़े की भिंडी जो है ना यकीन करें तैयार होती है। और अक्सर अपिया इस तरह से बनाती भी हैं, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी। तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है।
जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और देश परदेश से जितने बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सबकी मुश्किलें आसान करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से सब्ज़ी मैंने सारी कट कर ली है, भिंडियाँ भी, टमाटर, प्याज और साथ में अदरक लहसुन भी छील ली है और हरी मिर्चें मैंने साथ में रखी हैं। ये मैं पूरी साबुत डालूँगी मिर्चें। तो जी यहाँ पे अपिया ने कढ़ाई में घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हुआ है ना तो कट की हुई भिंडियाँ अपिया ने डाल दी हैं। भिंडियाँ को अपिया ना थोड़ा सा फ्राई करेंगी। साथ में जी दौड़ी डंडे में अपिया ने डाली है लौंग, काली मिर्च, अदरक और लहसुन। तो इनको इकट्ठा ही पीस लेंगी और उसके बाद साथ साथ ना भिंडी में चम्मच भी लाते जाएंगे ताकि सारी भिंडियाँ ना अच्छे से एक जैसी फ्राई हो जाएं। तो जैसे ही भिंडियाँ थोड़ी सी फ्राई हुई हैं अपिया ने इसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो अभी तैयार किया है वो डाल दिया है और अभी इसको थोड़ा सा इसमें कुक करेंगी। जैसे ही प्यारी प्यारी खुशबू आएगी तो इसमें अपिया जो है वो डालेंगी मज़ीद मसाले। तो पाउडर मसाले में अपिया वही मसाले डाल रही हैं जो रोज़मर्रा हंडिया में इस्तेमाल होते हैं। मिक्स मसाला है, हल्दी है, मोटी कोटी लाल मिर्च और साथ में जी कलर वाली थोड़ी सी मिर्ची डाली है। साथ में डाला है नमक तो साथ में थोड़ा सा डाला है जी चार गोश्त मसाला। इससे बहुत ही मज़े की हंडिया तैयार होती है। तो मसाले डाल के ना पिया इसको ना थोड़ा सा भूनेंगी मसालों में ताकि मसाले भिंडी में अच्छे से रच बस जाएं और इस तरह से बहुत ही मज़े की भिंडियाँ जो है वो रेडी होती हैं। पहले तो घी में फ्राई हुई हैं माशाल्लाह से और साथ में अभी ना फ्राई हो रही हैं मसालों में भी। ऊपर जी अब मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें और ये वाली हरी मिर्चें ना बहुत ही मज़े की हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। हम तो माशाल्लाह से सलाद में ना कच्ची भी खाते रहते हैं कट करके। तो बीच में तो इतनी कड़वी आ जाती हैं वो तो खाने ही नहीं होती, कानों से धुएँ निकालती रहती है। ये वाली जो है ना माशाल्लाह से ये वाली अच्छी हैं। असल मैंने बेसन में भी बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। तो टमाटर कट करते वक्त जो मैंने गूदा निकाला था, बीज वगैरह, तो वो मैंने पहले डाले हैं मसालों के साथ। मैंने कहा वो थोड़े से गल जाएंगे, साथ में ग्रेवी बन जाएगी। तो साथ में मैंने फिर डाल दिए हैं टमाटर और प्याज जो मैंने स्क्वायर कट करके रखे थे, तो वो मैंने डाले हैं। तो प्याज टमाटर जो है वो मैं डाल के ना इतना पकाऊंगी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हिला जुला के। तो बिल्कुल इसकी फ्लेम जो है वो मैं स्लो कर दूंगी और इसे दम पे छोड़ दूंगी। तो प्याज और टमाटर डाल के हमने बिल्कुल भी पकाना नहीं है, इनको हमने थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखना है, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो माशाल्लाह से ये स्टीम में ये देखें कितने मज़े के जो है वो हो गए हैं। तो अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर दूंगी। तो चम्मच जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलाना है, तो बस थोड़ा सा हिला जुला के तो इसको कवर अप कर देंगे। तो ये स्टीम में भिंडियाँ, टमाटर, प्याज और भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो माशाल्लाह से सालन जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जी हमारा सिंपल सा दस्तरखान जो है वो लग चुका है और अभी अपिया जो है भिंडी ना प्लेटों में निकाल रही हैं और अभी बैठकर जी खाना खाएंगी। और माशाल्लाह से भिंडी बहुत ही मज़े की बनी है। तो साथ में जी हमने मज़ेदार सी ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो तैयार की है। तो भिंडी के साथ हमने लस्सी बनाई है, साथ में जी मज़ेदार सी गरम गरम तंदूर की रोटी है। तो आज भाई तंदूर से रोटी जो है वो लगवा कर लाए हैं और माशाल्लाह जी अभी खाते हैं खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो खाना जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और इस तरह से भिंडी बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत ही मज़े की भी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। तो अक्सर आप ये इस तरह से बनाती रहती हैं तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है। और एक ही तरह से भिंडी खा खा के ना दिल जो है वो भर जाता है। फिर इंसान कहता है जी थोड़े डिफरेंट करके इसको बनाते हैं ताकि इसका ना प्यारा सा टेस्ट आए। तो आज फिर हमने कुछ ऐसा ही किया है, थोड़ा डिफरेंट करके बनाया है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है। तो भाई को भी बहुत पसंद आई है क्योंकि भाई की तो फेवरेट सब्ज़ी है। भाई हमारे को ना बहुत सब्ज़ियाँ और दालें अच्छी लगती हैं, गोश्त जो है वो तो कम ही खाते हैं। और जी उसके बाद खाना वगैरह हमने खाया है, बर्तन समेटने हैं। तो वाटरमेलन हमने पहले ही कट करके ना फ्रिज में रख दिया था। हमने कहा खाना खाने तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ना फिर सुकून से बैठकर खाएंगे। तो जैसे ही वाटरमेलन ठंडा हुआ है तो फिर हमने बैठ कर ने जी खाया है। और उसके बाद जी फिर हम बैठ के थे, गपशप थोड़ी लगाई है। और शाम का टाइम है जी अभी यहाँ पर, और बादल के गरजने की आवाज़ें जो है वो आ रही थी। तो मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा देखते हैं आज बाहर जाके मौसम। और यकीन कर इतना प्यारा बाहर मौसम बना हुआ था, बिजली इतनी ज़्यादा चमक रही थी और बादल जो है ना वो भी गरज रहे थे। और चारों तरफ से यकीन करें काले स्याह बादल जो है ना वो बनकर आए हुए हैं और इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है ना। तो जी मैं बाहर आई थी, मैंने कहा छत पे जाती हूँ, पौधों को पानी वगैरह भी देती हूँ। तो यहाँ पे जी बादल बन के आ गए। मैंने कहा बारिश होगी तो वैसे भी पौधों को पानी लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं छत पे आई हूँ ना तो गमले बहुत ज़्यादा सूखे हुए थे, मिट्टी उनकी ना बिल्कुल खुश्क हुई हुई थी। मैंने कहा बारिश अब पता नहीं किस टाइम लगे तो मैं इनको पानी जो है वो दे लेती हूँ। तो फिर पानी जी मैं इनको लगा ही रही थी कि इतनी तेज़ हवा चली है, साथ में बारिश जो है ना वो भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा सहन में इतना पता नहीं चलता हवा का। छत पे आओ ना, ओपन एरिया है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा का पता चलता है। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा होती है, आंधी होती है कि डर लगने लग जाता है। मैं तो बस एकदम से ना भागी हूँ नीचे क्योंकि छत पे ना बहुत ज़्यादा जो है हवा तेज़ चलनी शुरू हो गई थी। तो मैंने फटाफट पौधों को पानी लगाया है और बाल्टी ली है तो भागी हूँ नीचे। और जैसे ही बस नीचे आई हूँ थोड़ी देर के बाद ना बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो नीचे ना थोड़ा बंद बंद सा घर है ना तो हवा का इतना पता चलता नहीं है। तो छत पे तो हवा जो है उड़ा उड़ा के लेके जाती है। तो मैं यहाँ पे धो रही थी बर्तन। तो दिन को जो है गपशप लगाते रहे हैं तो थोड़ी देर लेट के थे, रेस्ट की है। तो फिर बर्तन मेरे रह गए थे ना तो मैं अभी बर्तन धोने ही लगी थी कि इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। फिर मैंने कर्टन आगे किया है क्योंकि सारी बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी। हवा थी, हवा की वजह से ना सारा किचन भी आप देख सकते हैं, सारा किचन हमारा गीला हो गया है। और चूल्हे को इसलिए हम कवर अप करके रखते हैं। और शेल्फों पे भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। मैंने जी फटाफट बर्तन धोए हैं, समेटे हैं और भागी हूँ अंदर। और कर्टन जो है ना वो हवा की वजह से खुद ही पीछे हो गया था। मैंने कहा चले अब खुद ही पीछे हो गया, ऐसे तो पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बारिश जी माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ लगी हुई है। तो जी बारिश जो है वो कब की शुरू हुई हुई है और अभी 7 बज गए हैं और अभी तक नॉन स्टॉप जो है वो लगी हुई है। साथ में गरज चमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और लाइट जी वो तो हमारी कब की जा चुकी है। सोलर वाली लाइटें लगा के हम बरामदे में सामने चारपाई पर ही बैठ गए। हमने कहा इधर ही बैठ के ना बारिश जो है वो देखते हैं। पहले हम शेड के नीचे खड़े थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया था। तो हमने कहा चले चारपाई पे बैठ के ना तो देखते हैं। तो ग्रिल हमने सारी ओपन कर दी थी क्योंकि हवा भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी ठंडी ठंडी आ रही थी और बारिश भी अच्छे से नज़र आ रही थी। तो हमने कहा चले इधर ही बैठ के ना तो देखते हैं। तो बारिश जी माशाल्लाह से इतनी ज़ोरों की लगी हुई है और मौसम इतना प्यारा ठंडा ठंडा हो गया है। मैंने कहा आप या ईद तक ना ऐसा ही मौसम अल्लाह करे रहे क्योंकि गर्मी ना हो ईद पे। फिर वही बात है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है फिर कहीं आने जाने का भी दिल नहीं करता इतनी गर्मी में। इतना अच्छा मौसम होना फिर दिल करता है कि घूमने फिरने भी जाएं, इधर उधर जाएं, खाना पकाने का भी दिल करता है, नए कपड़े पहनने का भी दिल करता है।
तो जी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और लाइट हमारी अभी तक नहीं आई और बारिश जो है ना माशाल्लाह से नॉन स्टॉप लगी हुई है। अभी हमने रोटी बनाई है, दिन की भिंडियाँ जो हैं वो बनी हुई थी और साथ में हमने टमाटर और हरी मिर्ची बनाई हैं। हमने कहा इधर ही बैठ के खाना जो है ना वो खा लेते हैं। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर की है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।